सभी को गॉड ब्लेस यू। सबको परमेश्वर के नाम से सबको जय मसीह की। आइए आज हम जानेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रार्थना में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज की हेडिंग यही है, आज हम जानेंगे। आज मैं बताने वाला हूं प्रार्थना में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। सच में आज प्रार्थना में व्यवहार हमारा परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। हम जानेंगे प्रार्थना कैसे करें, किस टाइम करें और प्रार्थना की तैयारी क्या होती है। आज हम जानेंगे जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जब आप प्रार्थना में जाते हैं। आप यूं ही हाथ पैर मुंह को धुल के घुटने टेक के बैठ जाते हैं और प्रार्थना डायरेक्ट चालू कर देते हैं। हमारी तैयारी होना चाहिए, हमारा प्रार्थना विश्वास की होना चाहिए। परमेश्वर के पास किस प्रकार जाना चाहिए, बहुत लोग को पता नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाएं प्रार्थना करने, कैसे करें प्रार्थना, प्रार्थना किस तरह किया जाएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से भी जानेंगे किस प्रकार जाना चाहिए, हमें कैसी तैयारी होना चाहिए इस प्रार्थना में। बहुत लोग को पता नहीं है परमेश्वर के पास किस प्रकार जाना है, परमेश्वर के पास किस प्रकार जाना है, बहुत लोग को अभी पता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आज हम उसी पता को जानने के लिए परमेश्वर से वचन के अनुसार जानेंगे। जैसा परमेश्वर कहता है, किस प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। वो जाते हैं प्रार्थना में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट प्रार्थना में बैठना और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना कैसा होना चाहिए, वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम सीख सकते हैं, आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। प्रार्थना कैसे करना है आज हम जानेंगे। प्रार्थना 5 बातें होती है प्रार्थना में बैठना। पहला, विश्वास। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, हम प्रार्थना करने बैठ गए तो रात दिन हम प्रार्थना में चिल्लाते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाएगी क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। उसके साथ 5 बातें होती है, प्रार्थना के साथ 5 बातें होती है। व्यवहार कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों परमेश्वर से व्यवहार कैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार परमेश्वर, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमेश्वर से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हिम्मत और हिवा के साथ प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है, हिम्मत और हिवा के साथ हमें हिम्मत से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास, नम्रता और हिम्मत, ये 3 हो गया, के साथ प्रार्थना करना चाहिए, भय के साथ। अगर हमारे चौथा, भय, हमें भय मानना है, बुराई से, इन सारे चीजों से भय मानना है और भय को मानते हुए, डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर से क्षमा मांग के परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना
हमारे लिए बहुत जरूरी है। भय मानकर जाना, हिम्मत दिखाना, हिम्मत से जाना। हमारे अंदर विश्वास, नम्रता, भय, हिम्मत, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं है हमारे जीवन में, तो हम प्रार्थना कितना भी करते रहे, प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के लिए हमें विश्वास और नम्रता, हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर के सम्मुख जब बैठे तो विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। अब जो भी प्रार्थना में आप मांगिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया। अपने पापों से फिरकर, अपने गुनाहों से फिरकर परमेश्वर के सम्मुख जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, नम्रता के साथ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास और हिम्मत के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। आइए हम पवित्र वचन से जानेंगे परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों 11 के 26 में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझ, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहती है। आपकी आंखें फल पाने की ओर लगा रहता है। परमेश्वर के लोगों, हिम्मत, विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको वो सारी कुछ देगा जो आपको चाहिए। वचन कहता है, तू विश्वास कर। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान होगा तो इस पेड़ से बोल, ये पेड़ जाके कहां चला जा, समुद्र में उखड़ के लग जा, तो ये पेड़ भी कहना मार लेगा। तो विश्वास से आप बोलोगे, विश्वास से आप कुछ भी कर सकते हो। भंडार, परमेश्वर अपने भंडार से बड़ा धन आपको देगा जब आप विश्वास से प्रार्थना करोगे। वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 2:3 में, या हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्या लगता है? अच्छा लगता है और भाता भी है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो परमेश्वर को अच्छा भी लगता है और भाता भी है। वो खुश होता है जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, डर भय के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, उसको अच्छा लगता है, वो खुश होता है। कौन खुश होता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे सम्मुख बैठकर मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर खुश होता है। और डर भय के साथ जब आप प्रार्थना करते हो तो यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। सारे जगत को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर खुश होता है। क्या? जब आप प्रार्थना में बैठते हो, दीन और नम्र होके, विश्वास के साथ जब बैठते हो। विश्वास ही सब कुछ है। परमेश्वर के लोगों, आज आपको विश्वास करना है। इब्रानियों 4 के 6 में लिखा है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका शुभ समाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को, शुभ समाचार सुनाया गया, वो विश्वास से दूर हो चुके हैं। लेकिन जो विश्वास कर लिए हैं शुभ समाचार के द्वारा, परमेश्वर के सम्मुख आ गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप विश्वास के साथ शुभ समाचार को सुने हैं और परमेश्वर पर विश्वास करके दीन और नम्रता के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है।
क्या है, सुनता है, आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। जब आप आज्ञा नहीं मानोगे, आपके अंदर दीनता नम्रता नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। विश्वास ही से परमेश्वर हमारा खुश होता है। हमें क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास के प्रार्थना से परमेश्वर सब कुछ आपको देगा जब आप विश्वास की प्रार्थना करोगे। वचन कहता है परमेश्वर का इब्रानियों 10 के 21 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर इतना महान याजक है। क्या है, महान याजक है, परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं। आप लोग जब परमेश्वर के भय और डर में चलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे और पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, हिम्मत से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए आप पूरी तरह अधिकार रखेंगे, अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा होगा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए हमारा महान याजक है जो हमारे परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, आपने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश हो चुके हैं, तो आपका जीवन होना चाहिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, बुराई से, पाप से, गलत कामों से दूर रहना चाहिए। आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठना, घुटने टेक के, हाथ जोड़ के परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को सुनिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके साथ सदा रहने वाला परमेश्वर है, आपको सब कुछ देगा। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आपके जीवन में विश्वास होना जरूरी है। अब विश्वास बिना परमेश्वर को प्रार्थना में प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, प्रार्थना करते हो, संदेह करते हो, तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। आपको दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में जाना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के आपको उत्तर देगा। डर और भय कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाए, बुराई से, पाप से आप दूर भागिए, परमेश्वर के चरणों में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हिम्मत अपने अंदर हिम्मत लाइए और नम्रता लाइए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आप निराश मत होइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चरणों में जाने से पहले आपको पश्चाताप करना है। पर हर एक सुबह से लेकर जितने प्रकार की बुराई आपके जीवन में है, देखने के द्वारा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में पाप नहीं होता? पाप होता देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, सुनने के द्वारा। इन सारी चीजों से परमेश्वर के चरणों में जाने से पहले आप जो है प्रभु से क्षमा मांगिए, तब अपने हृदय मन को खोलिए। अब विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, दीनता और नम्रता के साथ प्रार्थना कीजिए। घमंड से प्रार्थना मत करें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लिया है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा विश्वास के साथ और दीन और नम्रता के साथ जीरो होकर परमेश्वर के सम्मुख जाए। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा और भी आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे, परमेश्वर आपको बहुत ताकत से आगे बढ़ाए। प्रार्थना से आज हम सीखें, प्रार्थना में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपका व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आपका व्यवहार परमेश्वर के चरणों में जाने से पहले पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख जाके विश्वास, दीनता और नम्रता होना चाहिए। आपके जीवन में भय डर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको बहुत ताकत से आशीष करे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। सभी को गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।